दोस्तों, आपने अपने बचपन में अपनी दादी या नानी से भूत या परियों की कहानी तो सुनी होंगी, जिससे आपको डर तो लगता होगा। लेकिन आपकी नानी या दादी कहती होंगी कि यह सिर्फ एक कहानी है। लेकिन क्या हो कि ये कहानियाँ असल जिंदगी में घटित हुई हों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाला हूँ जो कि भूतों से बातें करती थी, काला जादू और मंत्र की किताबें भी पढ़ती थी। लेकिन उसकी एक गलती उसकी मौत का कारण बन गई। और इस घटना पर एक मूवी भी बनी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5। यह बात है 1990 की। स्पेन में मौजूद मैड्रिड शहर, जो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस हुआ जो लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। एक ऐसी घटना जो लोगों के आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी मैड्रिड शहर की एक 18 साल की लड़की की है, जिसका नाम एस्टेफानिया गुटिरेज लाजारो था और यह अपने माता पिता के साथ स्पेन में ही रहती थी। 18 साल से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगे। उसके माता पिता ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, उनको लगा शायद कॉलेज जाने से इसके बर्ताव में चेंजेस आए हों। लेकिन फिर धीरे धीरे वह लड़की कुछ ऐसी हरकतें करने लगी जिसे देख उसके माता पिता भी सोच में पड़ गए। जैसे कि वो अपने भाई को देखकर घुर्राने लगती थी और कभी कभी तो सांप के जैसे हिस हिस आवाजें निकालने लगती थी और दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। उसकी इन हरकतों से घरवाले भी काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए वह उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। फिर उसका काफी दिनों तक इलाज चला, लेकिन साइकेट्रिस्ट को भी उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। कई दिन तक उसका ऐसे ही इलाज चला और फिर एक दिन एस्टिफेनिया के घर वालों को जो पता चला, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उनकी लड़की की ही फ्रेंड ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी तंत्र मंत्र और काले जादू की किताबें पढ़ती है। अगस्त 1991, जब एस्टिफेनिया की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई, फिर उसके पिता मैड्रिड सिटी में ही एक सरकारी अस्पताल में ले गए। 3 हफ्ते तक उसका बहुत इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों को उसकी बीमारी का कोई पता ही नहीं चल रहा था और फिर कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। और डॉक्टरों की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही लिखा था कि दिल की धड़कन रुकने से एस्टिफेनिया की मौत हो गई। लेकिन फिर असल घटना तो अब शुरू हुई। एस्टिफेनिया की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज को नोटिस किया। एक अजीब सा साउंड एस्टिफेनिया के कमरे से आ रहा था और तभी उसके पिता ने एस्टिफेनिया का कमरा जाके खोला तो देखा उसकी बेड की चादर नीचे गिरी पड़ी है और कमरे की सारी चीजें इधर उधर फैली हुई हैं। यह बात उन्हें थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन फिर उन्होंने कमरा ठीक करके कमरा वापस बंद कर दिया। और फिर उसी रात एस्टिफेनिया के कमरे से एक अजीब आवाज़ आने लगी। तब फिर जाके उसके घर वालों ने फिर से एस्टिफेनिया का कमरा खोला तो कमरे को देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा था और दीवारों पर नाखून के अजीबोगरीब निशान थे। और फिर अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उसके पिता ने वह कमरा नट बोल्टों से पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उसके पिता सुबह उठकर एस्टिफेनिया के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि वह कमरा पूरी तरह से खुला पड़ा है। एस्टिफेनिया के घर वाले काफी डर गए और उन्होंने ये बात अपने पड़ोसियों को बताई, लेकिन पड़ोसी भी कुछ मानने को यकीन ही नहीं कर रहे थे। और उन लोगों ने एस्टिफेनिया के पिता से कहा कि ऐसा शायद आपको अपनी बच्ची की मौत की वजह से लग रहा है, आप टेंशन ना लो, हम कुछ दिन तक आपके घर पर आपके साथ रहेंगे। तो उनके कुछ पड़ोसी उनके घर पर आके रहने लगे। 1-2 दिन तक तो सब ठीक रहा और फिर एक रात में सोते टाइम उन्हें एस्टिफेनिया के कमरे से
एक अजीबोगरीब आवाज आने लगी और यह आवाज उनके पड़ोसियों ने भी सुनी जो उनके साथ उनके घर पर रह रहे थे। एस्टिफेनिया के पिता ने उस कमरे में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके घर पर जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा चलो एक बार जाकर देखते हैं। और जब उन लोगों ने जाकर एस्टिफेनिया का कमरा खोला तो उनके पड़ोसियों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कमरे में कई चीजें हवा में उड़ रही थीं। और यह देख उनके पड़ोसी भाग खड़े हुए। उनके पड़ोसियों ने तुरंत जाकर पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस वालों में से एक चीफ और उसके 4 साथी थे और पुलिस ने जैसे ही एस्टिफेनिया के कमरे में कदम रखा तो उन्होंने महसूस किया कि उस कमरे में काफी ठंडी हवा चल रही थी, जबकि बाहर का तापमान काफी गर्म था। यह बात उन्हें थोड़ी अजीब तो लगी और उन्होंने देखा कमरा पूरा बिखरा पड़ा है। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन कुछ भी ना मिला। और जैसे ही पुलिस बाहर जा रही थी तभी एस्टिफेनिया के कमरे से एक स्टूल बाहर जाकर गिरा। और जब पुलिस वालों ने एस्टिफेनिया के कमरे में जाके देखा तो वहां पर उनके सामने ही एक अजीब आवाज आई और सारे खिड़कियां ऑटोमेटिक ही खुल गईं, जबकि सभी खिड़कियों की कुंडी भी लगी हुई थी। और पुलिस वाले वहां से चले गए। एस्टिफेनिया की मौत को 15 दिन हो गए थे और फिर एक दिन उसकी टीचर जो एस्टिफेनिया के कॉलेज में पढ़ाया करती थी एस्टिफेनिया के घर पर पहुंची। एस्टिफेनिया की टीचर ने जो बताया वह सुनकर एस्टिफेनिया के माँ बाप के होश उड़ गए। टीचर ने बताया कि आज से करीब 1 महीने पहले एस्टिफेनिया और उसके 4 दोस्त कॉलेज में काफी दिनों से बंद पड़ा एक स्टोर में जाकर एक शीशे के गिलास पर उंगली रखकर कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी और उनके पास एक अजीब बोर्ड भी था। यह सब जब मैंने देखा तो मैंने उनको डांट कर वहां से भगा दिया और बोर्ड को तोड़कर फेंक दिया। टीचर ने कहा कि मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, इसीलिए यह बात मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताई जो कि चर्च में नन है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वह लोग किसी दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क कर रहे थे और उस दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जो धरती पर मर चुके हैं और उसी दुनिया से कोई बुरी आत्मा हमारी दुनिया में आ गई है जो कि उस लड़की को साथ ले जाना चाह रही है। टीचर ने एस्टिफेनिया के परिवार से बोला कि पहले तो मुझे कुछ भी यकीन न हुआ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि एस्टिफेनिया के साथ जो उसके 3 दोस्त थे उनके साथ भी अजीबोगरीब हादसे होने लगे, जैसे कि किसी का बॉयफ्रेंड मर गया तो कोई आज भी सदमे में है और एक की मौत तो रहस्यमय तरीके से हो गई। और यह सब सुनकर एस्टिफेनिया के माँ बाप ने उस घर को ही छोड़ दिया। और इसी स्टोरी पर वेरोनिका मूवी भी बनी है जो कि बताते हैं कि वह दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है और उसे सिर्फ 100 में से 5 लोग ही देख पाते हैं। इस मूवी को देखकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें और आप लोग कमेंट में बताना कि किस किस ने वेरोनिका मूवी पूरी देखी है।